Land resources. Land is an essential natural asset. Land is an essential natural asset where human activities are conducted, making it a valuable resource. Diverse function. Land serves as the foundation for various aspects of life, including sustaining natural vegetation, wildlife, human livelihood, economic activities, and ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. इसका नेचर फाइनाइट है. लैंड जो है फाइनाइट रिसोर्स है. लैंड डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडियाज लैंडस्केप कंप्राइज डिस्टिंक्ट रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, आइलैंड, सब कुछ है. प्लेन जो है, प्लेन कंस्टिट्यूट अराउंड 43% ऑफ लैंड एरिया. प्लेन कितना होता है? 43% of the land area serving as fertile ground for agriculture and industries. माउंटेन कितना है? माउंटेन कितना है? 30%. प्लेन है 43%, माउंटेन है 30%. तो माउंटेन्स कवर अबाउट 30%, कंट्रीब्यूटिंग टू पेरेनियल रिवर फ्लो, टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. Plateau make roughly 27% of country's area. Plateaus make roughly 27% of the country's area, characterized by rich reserve of minerals, fossil fuel and forest. अब ये land utilization में, land resources are used for the following purpose. पहला क्या है? फॉरेस्ट. ठीक. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. तो बैरन और वेस्ट लैंड जो है हमारे लिए लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज में नहीं आएगा. लैंड पुट टू नन एग्रीकल्चरल यूजेज, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. फिर है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाएगा तुम्हारा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. लैंड अंडर मिसेलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स. कल्टरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. फिर है फैलो लैंड. तो फैलो लैंड है आपका करेंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. करेंट फैलो क्या है? तो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. फिर है अदर देन करेंट फैलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. नेट सोन एरिया क्या है? तो नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया. Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. तो वो एरिया जो एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर, जो साल में एक बार से ज़्यादा, मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, जिसपे बुआई किया जाता है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. लैंड यूज पैटर्न है यहाँ. तो लैंड यूज पैटर्न में आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है इन्फ्लुएंस किया जाता है फिजिकल एलिमेंट जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल. फिर ह्यूमन फैक्टर भी जो है उसको इफेक्ट करता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गया. जोग्राफिकल एरिया. इंडिया spans in 3.28 million square kilometer. India spans in 3.28 million square kilometer. चलिए. डिक्लाइन इन पास्चर लैंड. परमानेंट पास्चर एरिया जो है रिड्यूस हो रहा है, लीडिंग टू कंसर्न अबाउट सपोर्टिंग द लार्ज कैटल पॉपुलेशन and its consequence.
वेरिएशन में आ जाइए, वेरिएशन इन नेट सोन एरिया। द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया डिफर्स अक्रॉस स्टेट्स विथ पंजाब हरियाणा हैविंग ओवर 80% एंड स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैविंग less than 10%. Forest area and ecological balance. Forest area is lower than the recommended 33% outlined in the National Forest Policy 1952, impacting ecological balance and the livelihood of forest dependent communities. Wasteland and non-agricultural use. Wasteland and non-agricultural use. Some land is categorized as wasteland, including rocky, arid and desert areas, while other land is used for non-agricultural purpose like settlement, road, railway and industries. Land degradation consequence क्या होगा? तो unregulated long-term land use has led to land degradation with adverse effect on society and the environment. Land degradation and conservation measure. लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन क्या मेजर लिया गया है? तो लैंड डिग्रेडेशन जो है क्यों होता है भाई? माइनिंग की वजह से होगा, फिर होगा एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से, ओवर इरिगेशन अगर होगा, वाटर लॉगिंग होगा, ठीक, डस्ट एक्यूमुलेशन होगा, दैट हैम्पर्स वाटर इनफिल्ट्रेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन होगा। क्यों रीजन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? माइनिंग है, एक्सेसिव ग्रेजिंग है, ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग, डस्ट एक्यूमुलेशन। अब है कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कंजर्वेशन कैसे होगा? टू काउंटर दिस स्ट्रेटेजीज इंक्लूड एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को रोपना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। फिर आपका इफ़ेक्टिव ग्रेजिंग मैनेजमेंट, मतलब चरने के लिए इसी नहीं कि भैंसी को छोड़ दिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाना होगा, जितना आप लगाइए उतना ही चरवाइए, उसका भी एक लिमिट रखिए। प्लांटिंग प्रोटेक्टिव प्लांट बेल्ट्स, उस तरह का बेल्ट बनाइए जो लिमिट करे ग्रेजिंग को। कर्बिंग ओवर ग्रेजिंग को रोका जाए एंड स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स बाय कल्टिवेटिंग थॉर्नी बुशेस, ठीक। तो सैंड ड्यून को भी स्टेबलाइज करना होगा बाय कल्टिवेटिंग थॉर्नी बुशेस। अब हमारा जो सॉइल है वो भी क्या है? हमारा जो सॉइल है ना वो भी एक रिसोर्स है। सॉइल इज ऑल्सो ए रिसोर्स। सॉइल जो है हमारा, सॉइल भी क्या है? एक रिसोर्स है, टाइप ऑफ रिसोर्स है सॉइल। सॉइल स्टैंड्स एज द मोस्ट क्रूशियल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में क्या है? रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ कि बार बार जो अपने आप को रिन्यू कर ले, नया, जिससे उसका और यूज हो जाए, फिर से यूज हो जाए, तो रिन्यू कर ले। ऐसा नहीं कि एक बार जब यूज हुआ तो ख़त्म हो जाए, तो रिन्यूएबल है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी है, दोनों चीज़ है। तो सर्विंग एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लांट ग्रोथ में इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है। और सस्टेनिंग वेरियस लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉइल ऑपरेट्स एज ए लिविंग सिस्टम, हाँ, एक लिविंग सिस्टम की तरह काम करता है, रिक्वायरिंग मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, और सॉइल को बनने में 1-2 साल नहीं लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर डीप, मात्र कुछ सेंटीमीटर को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। द फॉर्मेशन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स सच एज रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम, ठीक। यही सब चीज़ है। कंपोजिशन, ठीक है। चलिए आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आ जाइए। तो एलुवियल सॉइल,
क्या है एलुवियल सॉइल? तो वाइड स्प्रेड सॉइल टाइप। एलुवियल सॉइल इज द प्रीडोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट सॉइल टाइप। एलुवियल सॉइल इज द predominant and significant soil type covering extensive area in the northern plain of India। ज़्यादातर कहाँ है? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में है। डिपोजिशन बाई मेजर रिवर्स, तो फाउंड बाई द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाई की हिमालयन रिवर्स। तो ये जो मेजर रिवर जो इन्वॉल्व है इसमें एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन है? तो हिमालयन रिवर इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, जैसे इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। ठीक, कौन कौन हो गया? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा हो गया। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स थ्रू अ नैरो पैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात। और नॉर्दर्न के साथ साथ और कहाँ है? तो नैरो पैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात में भी कुछ कुछ पार्ट है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके अलावा जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाया जाता है, इंक्लूडिंग द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ठीक, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंक्लूडिंग कौन कौन है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक में आ जाइए। तो एलुवियल सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल पार्टिकल बिकम लार्जर एज वी मूव इनलैंड टवर्ड्स रिवर वैली। सॉइल पार्टिकल क्या होगा? लार्जर होते जाएगा, जैसे हम इनलैंड टवर्ड्स रिवर वैली इंटर करेंगे तो वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। इन द अपर reaches of the river valley, that is near the place of break of slope, the soil are coarse. Such soil are more common in Piedmont plain such as Duar, Kos and Tarai। तो अपर रीचेज में है क्या है? अपर रीचेज में आपको कोर्स मिलेगा सॉइल, और यह पीडोमेंट प्लेन में मिलेगा, जैसे दुआर में, कोस में और तराई में। अब ये वेरिएशन विथ एज। वेरिएशन विथ एज क्या है भाई? तो वेरिएशन विथ एज में क्या होगा? एलुवियल सॉइल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एज। विथ ओल्ड एलुवियल यानी कि बांगर, विथ ओल्ड एलुवियल बांगर, मतलब जो ओल्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स एंड फाइन पार्टिकल्स कंपेयर टू न्यू एलुवियल, खादर। न्यू एलुवियल को क्या बोलेंगे? खादर। विच इज मोर फर्टाइल देन बांगर। तो ज़्यादा फर्टाइल कौन होगा? खादर। पुराना होगा बांगर, नया होगा खादर, और ज़्यादा फर्टाइल कौन होगा? ज़्यादा फर्टाइल होगा खादर, जो न्यू एलुवियल होगा। और ओल्ड एलुवियल जो होगा उसका नाम होगा बांगर, न्यू एलुवियल का नाम होगा खादर। फर्टाइल, जनरली हाईली फर्टाइल। एलुवियल सॉइल जनरली क्या होगा? हाईली फर्टाइल होगा। एलुवियल सॉइल कंटेन सूटेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास। ठीक, क्या होता है? पोटास होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है। ठीक, क्या क्या होता है? पोटास होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है। मेकिंग दिम कंड्यूसिव फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्सेस। एलुवियल सॉइल में शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल और पल्सेस होगा। इंटेंसिव यूज ड्यू टू देयर फर्टिलिटी, रीजन्स विथ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। चूँकि यह इतना फर्टाइल होगा तो जिस रीजन में पाया जाएगा एलुवियल सॉइल, क्या होगा? इंटेंसली वहाँ कल्टीवेशन होगा, हर कोई चाहेगा कि वहाँ कल्टीवेशन करे। और डेंसली पॉपुलेटेड भी होगा क्योंकि लोग जो है वहाँ रहना चाहेंगे। अब है एडेप्शन टू ड्रायर एरियाज। एडेप्टेशन टू ड्रायर एरियाज। इन ड्रायर रीजन एलुवियल सॉइल में बी मोर अल्कलाइन।
but with proper treatment and irrigation they can become productive. अब आ जाइए ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में क्या है, तो एज नोन एज रेगुर, रेगुर भी बोला जाता है ब्लैक सॉइल को। और क्या बोला जाता है, रेगुर। ब्लैक सॉइल को रेगुर भी बोला जाता है। आर ब्लैक इन कलर एंड आर वेल सूटेड फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन। किस चीज़ के कल्टिवेशन में, कॉटन में। अर्निंग देम द नेम ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसीलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। फॉर्मेशन फैक्टर देख लीजिए, तो ब्लैक सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक। दो चीज़ है, क्लाइमेटिक कंडीशन है और पेरेंट रॉक है, उस पर डिपेंड करेगा फॉर्मेशन। पार्टिकुलरली इन द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन में मिलेगा, इन द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का बना हुआ होता है, लावा फ्लो का। कहाँ मिलेगा, तो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा। ठीक, ज्योग्राफिकल स्प्रेड देख लीजिए, तो दिस सॉइल कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक, कहाँ कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। दे एक्सटेंड साउथ ईस्ट अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ठीक, दे एक्सटेंड साउथ ईस्ट अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ब्लैक सॉइल प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ठीक, क्या होगा ब्लैक सॉइल में तो प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली, क्या रहेगा, फाइन क्लेई मटेरियल होगा, बोस्टिंग एक्सलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी। और क्या होगा, एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल के साथ साथ एक्सलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी भी होगा। ठीक ना, एक्सलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी होगा। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो ब्लैक सॉइल में रिच रहेगा मटेरियल न्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, पोटास और लाइम। क्या क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। बट रिलेटिवली डिफिशियंट इन फॉस्फेरिक कंटेंट, लेकिन इसमें फॉस्फेरिक कंटेंट जो है कम रहेगा। एरेशन एंड क्रैकिंग, तो ड्यूरिंग हॉट वेदर क्या होगा, जब एकदम गर्म रहेगा वेदर, ब्लैक सॉइल डेवलप डीप क्रैक। ठीक, ब्लैक सॉइल में क्या हो जाता है, डीप क्रैक हो जाएगा। दैट एड इन प्रॉपर सॉइल इरेशन, तो जिससे उसको बहुत बढ़िया से क्या होगा, एयर का उसके अंदर सप्लाई होगा। वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक, ब्लैक सॉइल्स बिकम स्टिकी व्हेन वेट and can be challenging to work with unless tilled immediately after the first rainfall or during the pre-monsoon period। बुझे, ब्लैक सॉइल जब बहुत स्टिकी और वेट हो, जब वेट होता है तो स्टिकी हो जाएगा, तो तुरंत बारिश होने के बाद काम शुरू करना होगा, नहीं तो फिर बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ब्लैक सॉइल हो गया। अब है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या है, तो रेड सॉइल इमर्जेज फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। रेड सॉइल कैसे इमर्ज करेगा, फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन रीजन विथ लोअर रेनफॉल, जहाँ पे लोअर रेनफॉल होगा, पार्टिकुलरली इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू। तो इधर साउथ में आने पे आपको मिलेगा रेड सॉइल, तो यही लिखा हुआ है ईस्टर्न में, मतलब कि उधर चले जाइए अरुणाचल वाले एरिया में, और साउदर्न यानी नीचे आ जाइए साउथ में, चेन्नई वगैरह में आपको मिलेगा, जहाँ पे लोअर रेनफॉल होगा। येलो एंड रेड सॉइल आर एल्सो प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भी आपको मिल जाएगा येलो एंड रेड सॉइल। छत्तीसगढ़ में मिलेगा, साउदर्न गंगा प्लेन में भी मिलेगा, साउदर्न में जो एक्सटेंशन है गंगा का वहाँ भी मिलेगा। एंड पीडे माउंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, इवन वेस्टर्न घाट में भी मिलेगा। डिस्टिंक्टिव कलर, दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। बुझे,
आयरन की वजह से होगा इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। अब ये लेटेराइट सॉइल में, लेटेराइट सॉइल। द टर्म लेटेराइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर मीनिंग ब्रिक। लेटेराइट किससे लिया गया है? लेटर से। लेटर का मतलब क्या होगा? रॉक, ब्रिक, ईटा हो जाएगा। तो लेटेराइट सॉइल जो है, लेटेराइट सॉइल फॉर्म इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कहाँ होगा? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विथ अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक। जहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन जो है अल्टरनेट आता है, ठीक ना। फॉर्मेशन इंटेंस लीचिंग काउज्ड बाई हेवी रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लेटेराइटिक सॉइल, ठीक ना। बुझे कैसे बनेगा? इंटेंस लीचिंग काउज्ड बाई हेवी रेनफॉल, तो उसे क्या बनेगा? आपका लेटेराइट सॉइल बनेगा। प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है हमको। टिपिकली डीप टू वेरी वेरी डीप, ओके। हैव एन एसिडिक नेचर, इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। पीएच 6 से भी कम रहेगा। दे ऑफन लैक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेटेराइट में दे ऑफन लैक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दिस सॉइल आर फाउंड इन वेरियस रीजन, तो साउदर्न स्टेट में भी मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा, वेस्ट में भी मिलेगा, मतलब वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी मिलेगा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा। अब है हमारा वेजिटेशन इन्फ्लुएंस। वेजिटेशन इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि इन एरिया सपोर्टिंग डिसिडिवस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट लेटेराइट सॉइल्स कैन बी रिच इन ह्यूमस। समझ पा रहे हैं क्या मामला है? मामला कर रहे हैं ना कि इन एरिया सपोर्टिंग डिसिडिवस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। ऐसा एरिया जहाँ डिसिडिवस और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेटेराइट सॉइल कैन बी रिच इन ह्यूमस, वहाँ का जो लेटेराइट सॉइल है उसमें ह्यूमस जो है ज़्यादा हो। हाउएवर अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड कंडीशन दे टेंड टू बी ह्यूमस पुअर। अगर स्पार्स वेजिटेशन है और सेमी एरिड कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमस होता नहीं है। तो एकमात्र कंडीशन है डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जहाँ पे लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस मिलेगा। अब है हमारा इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अब क्या है? अब क्या है जी? इरोजन है एंड डिग्रेडेशन है। तो ड्यू टू देयर लोकेशन ऑन द लैंडस्केप लेटेराइट सॉइल आर वल्नरेबल टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ठीक। लेटेराइट सॉइल जो है वल्नरेबल है इरोजन एंड डिग्रेडेशन का। सॉइल कंजर्वेशन implementing soil conservation techniques especially in hilly areas like Karnataka, Kerala and Tamil Nadu can enhance the usability of laterite soil। कहाँ पे? हिली एरियाज में बोल रहा है। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक स्पेशली इन हिली एरियाज लाइक कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु कैन enhance the usability of laterite soil। These methods have made the soil type suitable for cultivating crops such as tea and coffee, ठीक। These methods have made the soil type suitable for cultivating crops like tea and coffee। अब है रेड लेटेराइट सॉइल। रेड लेटेराइट सॉइल इन स्पेसिफिक रीजन्स लाइक तमिलनाडु, Andhra Pradesh and Kerala, red laterite soils are well suited for cashew nut cultivation। क्या होगा? कैस्यू नट कल्टीवेशन होगा, ठीक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में रेड लेटेराइट सॉइल में। अब है हमारा एरिड सॉइल। कलर एंड टेक्सचर
एरिड सॉइल एग्जिबिट ए रेंज ऑफ कलर फ्रॉम रेड टू ब्राउन। ठीक, एरिड सॉइल जो है उसका कलर कहाँ से कहाँ रहेगा, वेरिएशन रेड टू ब्राउन। दे आर टिपिकली सैंडी इन टेक्सचर एंड पोजेस सलाइन नेचर। नेचर कैसा होगा, सलाइन, नेचर होगा सलाइन। साल्ट एक्यूमुलेशन, तो हाई साल्ट कंटेंट इज प्रीवेलेंट इन सर्टेन रीजन एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेटिंग वाटर फ्रॉम दिस सॉइल yield कॉमन साल्ट। बुझे, हाई साल्ट कंटेंट इज प्रीवेलेंट इन सर्टेन रीजन एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेटिंग वाटर फ्रॉम दिस सॉइल्स yields कॉमन साल्ट। Influence of climate, the dry climate and high temperatures in arid region contribute to faster evaporation. As a result, this soil tend to lack humus and moisture. तो humus and moisture होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, lack humus and moisture. कंकर presence, the lower layer of arid soil often contain कंकर because of the increasing calcium content downward. This formation hinders water infiltration into the soil. ठीक ना, the lower layer of arid soil often contain कंकर because of the increasing calcium content downward. This formation hinders water infiltration into the soil. Okay. कल्टीवेशन पॉसिबिलिटीज़ भी है क्या, विथ प्रॉपर इरिगेशन अगर किया जाए तो एरिड सॉइल कैन बी रेंडर्ड कल्टीवेबल, बनाया जा सकता है इसको, एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। फिर है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, हिली एंड माउंटेनस एरिया। फॉरेस्ट सॉइल आर प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स। ठीक, हिली एंड माउंटेनियस रीजन में मिलेगा फॉरेस्ट सॉइल विथ एबंडेंट रेनफॉल एंड सुटेबल कंडीशन फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। फिर आ जाइए टेक्सचर वेरिएशन में, द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल्स वेरीज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे डेवलप। दिस टेंड टू बी लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड। तो लोमी और सिल्टी किधर होगा, वैली साइड में। वाइल कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। ठीक ना, विथ कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। हिमालयन कॉन्टेक्स्ट, इन द स्नो कवर्ड रीजन्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय कंटेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन द स्नो कवर्ड रीजन ऑफ हिमालय these soils undergo denudation। क्या होगा, denudation होगा, रिजल्टिंग इन एन एसिडिक नेचर एंड लो ह्यूमस कंटेंट। तो इसके वजह से एसिडिक नेचर आएगा और लो ह्यूमस कंटेंट होगा। फर्टाइल रिवर वैलीज, लोअर पोर्शन ऑफ वैलीज पार्टिकुलरली ऑन रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फेंस होस्ट फर्टाइल फॉरेस्ट सॉइल दैट सपोर्ट डाइवर्स वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, तो डेनुडेशन, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वाशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे एक अच्छा वर्ड मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, डेनुडेशन। क्या होता है डेनुडेशन, डेनुडेशन क्या होता है जी, ठीक, डेनुडेशन के वजह से एसिडिक नेचर आता है और कंट्रीब्यूट करता है सॉइल इरोजन में। डिफोरेस्टेशन ये सब हम लोग पढ़ ही लिए हैं, जो भी है सॉइल इरोजन का डिसरप्ट करता है बैलेंस। नेचुरल फोर्स जो है विंड, वाटर, ग्लेशियर भी कंट्रीब्यूट करता है सॉइल इरोजन में। फिर गलीज एंड रेवाइंस, रनिंग वाटर कट करता है उसको, ठीक, और अनफिट बनाता है कल्टीवेशन के लिए, जिसको गलीज बोलते हैं, ग्यूलीज। चंबल बेसिन, दे आर टर्म्ड एज रेवाइंस। अच्छा, एक बार गलीज एंड रेवाइंस देख लेते हैं, नया वर्ड है।
gullies and ravines. Running water cuts through the clayey soil. Running water cuts through the clayey soil and make deep channels. क्या बनाता है? deep channels known as gullies. Rendering land unfit for cultivation. Such areas are referred to as badland. और उस एरिया को क्या बोला जाता है? Such areas are referred as badlands. And the Chambal basin, they are termed as ravines. चंबल बेसिन को दे आर टर्म्ड एज ravines. फिर होगा सीट इरोजन, तो सीट ओवर लार्ज एरिया और डाउन स्लोप हटाइए, वाश अवे कर देगा टॉप सॉइल को. विंड ओरिजन भी वही करेगा, विंड इसमें वाश अवे कर देगा. डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड जो है वह भी है, क्योंकि इनकरेक्ट प्लोइंग टेक्निक यूज करने से क्या होगा, क्या हो जाएगा उससे, मतलब तो उससे बोल रहा है कि प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप क्रिएट चैनल, ऐसा चैनल बना देगा वाटर फ्लो का. और वाटर फ्लो जब ज़्यादा होने लगेगा स्पीड में तो उससे क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन. इसीलिए फार्मिंग मेथड भी कंट्रीब्यूट करता है सॉइल इरोजन में. अब देखिए, अब है हमारा यहाँ पे कंटोर प्लोइंग. अच्छा वर्ड है कंटोर प्लोइंग. क्या है कंटोर प्लोइंग? तो बोल रहा है कि डन थ्रू कंटोर लाइन्स, मतलब एक लाइन में अगर हम करेंगे तो स्लोज डाउन वाटर फ्लो एंड रिड्यूसेस इरोजन. तो इससे क्या होता है? वाटर फ्लो जो है स्लो डाउन होगा और सॉइल इरोजन भी कम होगा. फिर है हमारा टेरेस फार्मिंग. क्रिएटिंग स्टेप और टेरेस ऑन स्लोप, इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा. कहाँ होता है? तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में होता है. फिर है स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है भाई? व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग है कि लिविंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास. क्या है स्ट्रिप क्रॉपिंग? लिविंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स, ब्रेक्स अप विंड फोर्स. ठीक ना? स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? लिविंग स्टिक्स ऑफ ग्रास to grow between crop, breaks up wind force and reduces erosion. तो ग्रास जो अगर हम लोग बिटवीन द क्रॉप अगर ग्रास को लगा देंगे तो क्या करेगा? विंड फोर्स को रोकेगा और सॉइल इरोजन को बचाएगा. फिर है शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या है? तो प्लांट रोज ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स. बुझे? शेल्टर बेल्ट में क्या होगा? रोज ऑफ ट्री जो है बना, मतलब एकदम लंबा लंबा लाइन, जिसे क्या होगा? शेल्टर बनेगा, उसको शेल्टर बेल्ट बोलेंगे. यह स्टेबलाइज करेगा सैंड ड्यून को और डेजर्ट एरिया में. तो यही सब है पूरा मामला. पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पता ही है. सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि सब कुछ कीजिए, डेवलपमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट का जो है इज्जत रखिए थोड़ा, उसको पूरा बर्बाद मत कीजिए. वही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फिर रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था 1992 में. बहुत कम लोगों को याद होगा. रियो डी जेनेरियो और समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था. रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 में. मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पहुँचे रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन 1992. इसमें हुआ ना कि एड्रेस किया गया अर्जेंट प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का. फिर इसमें साइन किया गया डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21. एजेंडा 21 यहीं पे याद रखना ही नहीं कि इसको भुतला जाना है. एजेंडा 21 कब आया? एजेंडा 21 कब आया? 1992 में हुआ. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जब हुआ 1992 में, तो उस समय लाया गया एजेंडा 21, एडॉप्ट किया गया. क्या था ये? तो एजेंडा 21 कहता है ना कि इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाई वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में. इसमें वही है कि गोल आपको दिया गया है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि ऐसे हमको अचीव करना है। कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, कैसे इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना है। पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। फिर वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। बहुत इम्पोर्टेंट है। मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना एक अलग बनाए। क्या अलग बनाए? अपना अलग क्या बना है? तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। एट इंटरनेशनल लेवल द क्लब of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. ठीक, at the international level the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in more systematic way in 1968. Subsequently in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Kumesh sir in his book Small is Beautiful. ठीक, the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. Brundtland Commission Report 1987. This report introduced the concept of सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहीं से आया, ब्रुंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 से, एंड एडवोकेटेड इट एज ए मीन्स फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. अर्थ समिट जो हुआ था, कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, याद रखिएगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कहाँ से आया, मतलब ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ब्रुंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सही है. तो एलुवियल सॉइल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सही है. पहला है कि द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, जो कि 110% सही हो जाएगा. दूसरा है कि द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन, याद कीजिए, ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर. तो बांगर सॉइल में हायर कंकड़ होता है, कंकड़ नोड्यूल्स देन खादर, एकदम बिल्कुल सही है. अब देख लीजिए, बांगर और क्या है? खादर. बांगर क्या था? ओल्ड था. खादर क्या था? न्यू एलुवियल सॉइल था. इसमें क्या था? इसमें कंकर ज़्यादा था, बांगर में मोर, और इसमें कंकर क्या था? लेस था. इसमें फर्टाइल कौन था ज़्यादा? लेस था फर्टाइल बांगर. जो पुराना वाला था वह लेस फर्टाइल था, और जो नया था वह मोर फर्टाइल था. ठीक. तीसरा है कि इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली ऑफ सिल्ट एंड क्ले नॉट सैंड. तो इस चीज़ को हम गलत कहेंगे. बोल रहा है कि इसलिए इसको मोस्ट फर्टाइल कहा जाता है क्योंकि इट कंसिस्ट ओनली ऑफ सिल्ट एंड क्ले नॉट सैंड. तो इसको गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा भाई? तो गलत इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि ऐसा नहीं है. देखिए, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर, वो तो उसका हो गया. चलिए 1 और 2 तो सही है, 110%. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विथ रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है. ठीक. पहला है कि दिस सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन एज वेल एज शुगर कैन कल्टीवेशन, ब्लैक सॉइल के लिए. तो 100% सही ना हो जाएगा जी. कॉटन और शुगर कैन दोनों के लिए सही है. द कलर ऑफ सॉइल इज ब्लैक ड्यू टू हाई ट्रॉपिकल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. क्या बोल रहे हैं? जो कलर है सॉइल का ब्लैक है बिकॉज ऑफ हाई ट्रॉपिकल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ट्रॉपिकल टेम्परेचर की वजह से. तो ये गलत हो जाएगा. फिर तीसरा क्या है कि दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, एकदम सही.
एंड डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, जिसकी वजह से एरिएशन भी होता है, बहुत अच्छा से हवा पहुंचता है अंदर, तो ये एकदम सही है। और स्टिकी हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है ये पहले रेनफॉल के बाद इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो इट विल बिकम हार्ड टू डील विद, तो ये सही हो जाएगा। फिर है कि दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, होता है ठीक है ब्लैक सॉइल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक। चलिए, ठीक ना। किस चीज़ का बना हुआ होता है इसको एक बार ये भी देख लीजिए, ठीक। पहले तो देख लो कॉटन होता है इसमें, ये सब हम लोग पढ़ लिए, कॉटन होता है, फिर और क्या होता है, शुगर केन भी होता है, वीट, ओनियन भी होता है, ओनियन वगैरह, तो ओनियन देखते हो ना महाराष्ट्र में होता है, ओनियन भी, फ्रूट्स भी होता है। लावा फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, लावा फ्लो से बना हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे इसी पे मामला फंसा था ना, कलर। द कलर ऑफ द सॉइल इज जनरली ब्लैक, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, याद रखना, यहाँ मिल गया ना। द कलर ऑफ द सॉइल इज जनरली ब्लैक, क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ये तो पता है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। एंड एक्सटेंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद गोदावरी एंड कृष्णा वैली। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, ये भी याद रखिएगा, मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ड्यू टू विच देखिए प्रॉपर एरिएशन होता है सॉइल का, ये भी पड़ा हुआ है हमारा, प्रॉपर एरिएशन होगा सॉइल में। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, सही है। तो चलिए, हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। अब चैप्टर 2 है, इसको कल देखेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, क्लास 9 का है, इसको कल देखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ इतने समय बिताए, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम।